हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से जिसने भी इस बार यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा, उन सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जिसमें कि सबसे पहला सवाल आपका ये होगा कि इस बार जो आप लोगों का रिजल्ट है, ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इसी वीक के अंदर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है? तो इसके बारे में बात करेंगे विद प्रूफ के साथ। साथ ही आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस बार जो आप लोगों का कट ऑफ है, कितने नंबर तक जाने की उम्मीद है। और आप लोगों को जो मन में एक ये भी बहुत ही बड़ा डाउट रहता है कि जैसा कि इस बार आप लोगों के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन तक आपके डिलीट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट कि क्वेश्चन डिलीट होने के बाद जो आपके रिजल्ट में उसका क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो आप लोगों का पीसीएस के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जो है वो आपके जो डिलीट हो जाते हैं, तो उससे आपके जो रिज़ल्ट में उसमें क्या फ़र्क आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए इसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग, इतना आप सभी को मालूम है कि नॉर्मली आपका क्या होता है। जो आप लोगों का पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके होते हैं 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके 200 मार्क्स के। यानी कि 150 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के रहते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो वन क्वेश्चन हो जाता है वो आप लोगों का 200/150, यानी कि आप लोगों का एक क्वेश्चन नॉर्मली 1.33 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है। अब ऐसे में क्या होगा, सपोज आपके 8 क्वेश्चन डिलीट हो गए। आपके 8 क्वेश्चन जो हैं वो अगर सपोज आप लोगों के डिलीट कर दिए गए, तो उससे आप लोगों का जो नंबर है उसमें क्या आप लोगों को फ़र्क देखने को मिलने वाला है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। जैसा कि नॉर्मली क्या होता है कि 150 क्वेश्चन 200 नंबर के थे, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन आपका 1.33 नंबर का बन रहा है। अब आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उसमें आप लोग 1.33 का मल्टीप्लाई करके अपने नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके 8 क्वेश्चन सपोज आपके डिलीट कर दिए गए, तब आपका रिजल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर 8 क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाएंगे, तो जो 150 क्वेश्चन है वो आप लोगों के 150 ना होके, अगर आपके 8 क्वेश्चन सपोज आपके 8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं, तो क्या होगा कि आपके जो 150 क्वेश्चन थे वो आपके 150 ना होके वो बचेंगे केवल 142 क्वेश्चन। लेकिन पूर्णांक आपका तब भी रहेगा 200 नंबर का ही, क्योंकि 200 नंबर का पहले भी पूर्णांक था और 200 नंबर का अभी भी रहेगा। बस आपके क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 142 क्वेश्चन हो गए। तो अब क्या होगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पहले 1.33 का था, वो अब आपका 1.33 का ना हो करके 1.40 का लगभग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आप लोग बहुत ही आसानी से खुद ही निकाल सकते हैं कि 142 क्वेश्चन बचे, लेकिन पूर्णांक आपका 200 ही है। तो एक क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, 142 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 200/142, यानी कि इससे आप लोग निकाल सकते हैं लगभग आप लोगों का ये 1.40 आपका पहुंचेगा। तो इस हिसाब से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो उतना आप लोगों का जो क्वेश्चन आप लोगों का उसका नंबर है वो आपका बढ़ जाएगा। 1.33 से आप लोगों का आगे बढ़ता चला जाएगा जितने भी क्वेश्चन डिलीट होंगे उस हिसाब से। और बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हैं उस हिसाब से आप अपना उसमें मल्टीप्लाई करके अपने नंबर भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों में, जिसमें कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह आ जाएगा। क्या इसी सप्ताह आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ऑफिशियल डाटा दिखा देता हूं, उसके बाद में उसको देख के आप खुद ही समझ सकते हैं कि कब तक आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऑफिशियल डाटा लिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके पहले जो आप लोगों का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, वो आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का 14 मई को। वह उसकी आंसर की आई थी आप लोगों की 17 मई को। और उसका जो आपका रिज़ल्ट था वो आप लोगों को देखने को मिला था 26 जून को। यानी कि यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि आपकी आंसर की रिलीज़ होने के
40 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि आंसर की रिलीज किए जाने के 40 दिन के अंदर, यहाँ से देख सकते हैं 17 मई को आपकी आंसर की रिलीज हुई थी व 26 जून को आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आंसर की आपकी रिलीज करने के 40 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जो है वो 2023 पिछले बार के एग्ज़ाम में आ गया था। सेम इसी तरह अगर 2022 की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आंसर की आप लोगों को देखने के मिली थी 16 जून को व इसका जो रिज़ल्ट है ये आप लोगों को 27 जुलाई को देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पर भी सेम इसी तरह आपकी आंसर की आने के लगभग 40 दिन में ही आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल गया था। तो दोस्तों सेम इसी तरह इस बार भी आपका होने वाला है। इस बार कोई यूपीपीएससी अलग प्रोसेस नहीं अपनाएगा। तो सेम इसी तरह इस बार भी आप लोगों का आंसर की आने के 40 दिन तक में आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर बात करें, इस बार आपकी जो आंसर की है ये आप लोगों को देखने को मिली है 25 दिसंबर को। तो अब 25 दिसंबर में अगर आप लोग 40 दिन ऐड करेंगे तो 25 दिसंबर से 25 जनवरी आप लोगों का 30 दिन लगभग ये हो जाता है, और 10 दिन उसमें आप लोग और ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का लगभग 4 से 5 फरवरी तक आपका पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों का 40 दिन के अंदर तक रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसा कि 1-2 दिन आप लोगों का पहले भी आ सकता है, जैसा कि 2023 में आपने देखा कि 40 दिन के पहले ही आ गया था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 2022 में आपका जस्ट 40 दिन के बाद में आया था। तो इस हिसाब से 1-2 दिन आप लोगों का इसके पहले भी रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन आपकी अगर मैक्सिमम डेट की बात करें तो 5 फरवरी से आगे आपकी मैक्सिमम रिज़ल्ट डेट नहीं जाने वाली है। और मिनिमम डेट की बात करें तो मिनिमम आप लोगों का 5 फरवरी के पहले पहले किसी भी दिन आ सकता है। यानी कि इतना तो आप लोगों का लगभग तय आप समझ लीजिए कि जनवरी लास्ट तक रिज़ल्ट आप लोगों के आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन फरवरी स्टार्ट होते ही आप लोगों का 1 फरवरी 2 फरवरी या किसी भी दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है स्टार्टिंग फरवरी में, 5 फरवरी के पहले पहले। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आप लोगों का जो रिज़ल्ट है। तो इस वीक की अगर बात करें कि इस वीक आप लोगों का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीक यानी कि ये वीक आप लोगों की 2 फरवरी तक ही आप लोगों का ये सप्ताह आपका रहेगा। तो लगभग आपका 2 फरवरी तक या आप लोगों का 3-4 फरवरी तक, यानी कि 5 फरवरी के अंदर अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, 5 फरवरी के पहले पहले। तो हो सकता है कि आपका 2 फरवरी को ही आपका रिज़ल्ट रिलीज कर दिया जाए, नहीं 2 को आता है तो 1-2 दिन बाद में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस सप्ताह के लास्ट में या आप लोगों का उसके 1-2 दिन बाद आपका जो रिज़ल्ट है ये आपको 100% देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आप लोगों की कट ऑफ की कि कितने नंबर तक आखिर आपका जो कट ऑफ है वो जाने वाला है। तो कट ऑफ की बात करें अगर आपके, तो कट ऑफ आपका कितना नंबर रहेगा, तो इसके लिए आपको एक आइडिया दे देते हैं कि कितने नंबर तक आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर आप लोग की कट ऑफ की बात करें कि इस बार कितने नंबर तक आपका कट ऑफ रहेगा, तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये बिना क्वेश्चन डिलीट हुए अभी के अकॉर्डिंग है कि अभी इतने नंबर तक आपके बन रहे हैं। तो आप लोगों का जो है कट ऑफ में नाम आने के चांस हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोग जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आप लोगों के जो नंबर, क्वेश्चन नहीं दोस्तों, आपके जो नंबर हैं वो आपके 100 प्लस माइनस यानी कि 100 नंबर के आसपास आप लोगों के पहुंच रहे हैं, या तो आप लोग 100 के प्लस हैं या 100 से 1-2-3 नंबर आप लोग पीछे भी हैं, 100 के आसपास नंबर आपके बन रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर 100 नंबर आप लोग टच कर पा रहे हैं या क्रॉस कर गए हैं या इसके आसपास हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बाकी इसी तरह बात करें SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग 90 प्लस माइनस यानी कि सेम इसी तरह अगर 90 आप लोग टच कर पा रहे हैं या 90 से 1-2 नंबर पीछे हैं या 90 प्लस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो आप लोगों का ये एक अच्छा स्कोर हो सकता है SC ST कैटेगरी के लिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी आता है, तो हमारे चैनल में उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।